नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले 2 हफ्ते से अमेरिका और पाकिस्तान में एयरबेस के मुद्दे पर ठनी हुई है। अभी तक पाकिस्तान सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका को अफगान पाक सीमा पर एयर या मिलिट्री बेस नहीं दिया जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि उसने पहले ही अमेरिका को यह सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब तो इसके लिए सिर्फ सौदेबाजी चल रही है। जो लोग अमेरिका पाक संबंधों पर नजर रखते हैं उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान ने 2001 में अमेरिका से एक समझौता किया था। उसके तहत अमेरिकी फौज पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है। यह पुराना समझौता पाकिस्तान ने रद्द नहीं किया है, बल्कि इमरान सरकार सिर्फ नए समझौते से इंकार कर रहा है। यानी पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को ही नहीं भरमा रहा है, वह चीन और तालिबान को भी गच्चा देने की कोशिश में है, क्योंकि अमेरिकी सेना के पाकिस्तान में आने से यह दोनों पाकिस्तान से नाराज हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि अमेरिका को भी पाक के साथ किसी नए समझौते में दिलचस्पी नहीं है। वह बस पुराने समझौते को बरकरार रखना चाहता है। उसे आशंका है कि तालिबान और चीन के दबाव में पाकिस्तान 2001 वाले एग्रीमेंट को खत्म करने जैसे कदम उठा सकता है। इसी आशंका के चलते पिछले दिनों सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स एक बेहद सीक्रेट विजिट पर पाकिस्तान आए थे। उनका यह दौरा पत्रकार हामिद मीर के जनरल रानी वाले बयान के बाद हुआ है। सीआईए चीफ ने पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसआई हेड जनरल फैज हमीद से मुलाकात की थी। हालांकि पाकिस्तानी फौज और सरकार इस मामले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मीडिया में यह खबर लीक हो चुकी है। साथ ही ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ दिया है कि वे अपने साथ कई सीडी और फोटोग्राफ्स भी लेकर आए थे। इन दस्तावेजों में पाक फौज के प्रमुख के साथ उसके अफसरों का कच्चा चिट्ठा बताया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इमरान सरकार के कई मंत्रियों के काले अध्याय भी इसमें होना बताया गया है। सीआईए चीफ के इस्लामाबाद आने से पहले तक पाकिस्तान एयरबेस के मुद्दे पर सौदेबाजी पर उतारू था। जानकर हैरानी होगी कि उसकी पहली शर्त यही थी कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहे और भारत पर दबाव बढ़ाकर वह अगस्त 2019 से पहले का स्टेटस बहाल करवा दे। इसके अलावा पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका द्वारा रोकी गई आर्थिक मदद फिर से शुरू की जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान की यह दोनों ही शर्त मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद इमरान सरकार ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी को एक्टिवेट कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अमेरिका को एयरबेस नहीं देने के मुद्दे को हाईलाइट कर दिया, जबकि अमेरिका इस मामले में गुपचुप रूप से पाकिस्तान से बात कर रहा था। डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने भी पाकिस्तान सरकार को फोन करके समझाया था। पाकिस्तान का ऐसा करने का मकसद अमेरिका पर दबाव बढ़ाना था, मगर इसके नतीजे बिल्कुल उल्टे हो गए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के चीफ पाक फौज और सरकार के मंत्रियों की रंगरेलियों के सबूत लेकर इस्लामाबाद आ धमके। यानी इमरान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी को ज्यादा गधैया नृत्य करने का मौका नहीं मिल पाया। सवाल उठ रहे हैं कि सीआईए चीफ की सीडी और फोटोग्राफ्स में किसकी डर्टी पिक्चर और मोहनी सूरत है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस डर्टी पिक्चर में इमरान खान ने भी कोई रोल निभाया है। जनरल बाजवा की इस फिल्म में क्या भूमिका है, वे कोरियोग्राफी कर रहे हैं या कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के अवतार में मौजूद है। यह दुनिया अच्छे तरीके से जानती है कि पाकिस्तान अय्याशी का अड्डा है। या मंत्री संतरी से लेकर पाकिस्तानी फौज भी अय्याशीपन के लिए मशहूर है। 1971 में पाक फौज ने बांग्लादेश में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दुनिया की पहली सेना है जो महिलाओं और बच्चों पर जुल्म ढाने के लिए विख्यात है। खुद पाक सरकार ने इन्हें बिना किसी युद्ध के जीते 250 ग्राम पीतल देकर सम्मानित किया है। यह 250 ग्राम पीतल इन्हें दुष्कर्म करने का पुरस्कार माना जाता है। पाक सेना के अब तक तमाम जनरल 1 से ज्यादा औरतें रखते आए हैं। जनरल याह्या खान की जनरल रानी आज भी चर्चा में बनी हुई है, जबकि बाजवा के कई महिलाओं के साथ अतरंग रिश्ते रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान लोडे की बात है तो यह पैदाइशी मस्ताना माना जाता है। लोडे ने 3 शादियां करके पाक प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड बनाया है। इमरान की अय्याशी और फरेब के चर्चे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसलिए पूरी संभावना यही है कि सीआईए चीफ के पास सीडी में पाकिस्तान के गिद्धों और मगरमच्छों की भरमार है। जून 2020 में पाकिस्तान में रहने वाली एक अमेरिकी महिला सिथिया डीरिची के खुलासे ने मदरसा मुल्क में तूफान खड़ा कर दिया था। सिथिया ने पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर शारीरिक छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा पाक सरकार के शीर्ष नेता और पाक सेना के चमड़ीखोर अफसर भी इसमें शामिल थे। यानी महिला एक थी और पूरा मदरसा मुल्क तहमंद उतारे उसके पीछे पड़ा था। इसे कहीं न कहीं अय्याशी की पराकाष्ठा कहा जाएगा। यही वजह है कि लाहौर से लेकर क्वेटा, कराची, पेशावर और रावलपिंडी में हीरा मंडी खड़ी हो रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए इनकी इसी कमजोरी का इस्तेमाल किया है।
उसकी सेना अफगानिस्तान से जरूर निकल रही है, मगर वह दक्षिण एशिया से नहीं जाना चाहता है। उसका मकसद सिर्फ अलकायदा और तालिबान पर नजर रखना नहीं है, बल्कि वह चीन की छाती पर बने रहना चाहता है। वह पाकिस्तान में एयर या मिलिट्री बेस हासिल करके आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करने के साथ चीन की निगरानी भी करना चाहता है। यानी घूम फिरकर मामला चीन पर ही आता है। चीन भी अमेरिका की इस रणनीति को समझ रहा है। चीन ने पाकिस्तान को इशारा कर दिया है कि अगर वो अमेरिका को अड्डे देता है तो वह उसकी आर्थिक मदद बंद कर देगा, जबकि तालिबान पहले ही ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान को इस कदम से गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उधर मदरसा पैदाइश भी अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है। यानी पाकिस्तान तीन ओर से मुश्किल में फंस गया है, जबकि चौथी ओर से सीआईए के चीफ डर्टी पिक्चर की सीडी और फोटोग्राफ्स पर लेमिनेशन कराते घूम रहे हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सीआईए के जाल में बुरी तरह फंसा पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने से अब इंकार नहीं कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो पाकिस्तान बेहद गहरी मुश्किलों में फंस जाएगा। सीआईए के चीफ जिस पिटारे को दिखाकर गए हैं, अगर वह खुल गया तो पाकिस्तान की फौज से लेकर इमरान सरकार की सत्ता तक उखड़ सकती है। पाकिस्तान चीन को तो किसी तरह मना लेगा, मगर उसके गुमरान और फौज यह जोखिम मोल नहीं ले सकती है। हालांकि ऊपरी तौर पर पाकिस्तान एयर स्पेस देने से इंकार कर रहा है, मगर यह सब धूर्त मुल्ला पॉलिसी का एक चैप्टर ही लगता है। पर्दे के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। अमेरिका की पाकिस्तान में मौजूदगी भारत के लिए निहायत जरूरी है। अफगानिस्तान में भारत लंबे अरसे से विकास कार्य जारी रखे हुए है। हालांकि अफगान तालिबान ने उनमें बाधा पहुंचाने से परहेज किया है, मगर आईएसआई के दबाव में वह बड़ी अड़चन खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति नहीं चाहता है। वह भारत को अपने लिए एक बड़ा खतरा महसूस कर रहा है। अमेरिका यदि पाकिस्तान में अपना एयरबेस स्थापित कर लेता है तो इससे अफगानिस्तान में भारत को मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि जब से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हुई है, लोकतांत्रिक सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। पिछले 2 महीने के भीतर सैकड़ों लोग हमलों के दौरान मारे गए हैं। कहा तो यही जाता है कि यह सब पाकिस्तानी फौज के इशारे पर हो रहा है। वह तालिबान को ज्यादा से ज्यादा और बड़े हमले का आदेश दे रहा है, पर लगता यूं है कि पाकिस्तान की डर्टी पिक्चर ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया है। वह जीती बाजी हारता हुआ नजर आ रहा है। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जो 1 हफ्ते पहले तैमन नापते नजर आते थे, अब तैमन छोड़कर दूर भाग रहे हैं। उनकी जोश से भरी बयानबाजी अचानक से धीमी हो गई है और अब अफगानिस्तान में शांति के गाने सुनाई देते हैं, जबकि अफगानिस्तान के एनएसए ने पाकिस्तान को वैशाल्य बताकर सीआईए के चीफ के दौरे की सच्चाई उजागर कर दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।